ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवती भगवति उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवत नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च देवकी देवकी नन्दनाय नंदनाय च नन्दगोपकुमार देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः नमः मूकं करोति वाचालं मूकं 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 करोति 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 वाचालं 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 पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे यत्र यत्र पादमहं 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 वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय वेदांत स्वामिन्निति नामे सर्वाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी कृष्णा दंडवत माता जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता हरे जी कृष्णा दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत सभी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू राजश्री माता जी फॉर लीडिंग द जपा सेशन एंड डूइंग द भागवतम प्रेयर सो ब्यूटीफुली। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। अब समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। हरे कृष्ण।
तो आज का प्रभुपा जी का कोट है। स्क्रीन विजिबल है? जी माता जी। जी माता जी, विजिबल है क्लियर। जी। तो आज का कोट पढ़ते हैं। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अ डिवोटी इज दैट ही इज काइंड. इफ आवर गॉड ब्रदर becomes ill, it is our duty to help him get the proper medicine and treatment so that he can recover. There is no question of ill treating of our own God brothers simply because they are sick, nor should you allow such neglect to go on. So long we have this material body, there will be sickness, but we have to remain on the transcendental platform nevertheless. Letter to Sukhdev, April 5, 1974. हिंदी में अनुवाद है। भक्त का एक गुण होता है कि वह दयालु होता है। यदि हमारा गुरु भाई बीमार हो जाता है तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उचित दवाई देकर उसका उपचार करें जिससे वह स्वस्थ हो सके। आप केवल इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वे बीमार हैं, और ना ही हमें अन्यों का ऐसा व्यवहार करने की अनुमति देनी चाहिए। जब तक हमारे पास यह भौतिक शरीर रहेगा, रोग तो आएंगे, किंतु फिर भी हमें दिव्य स्तर पर बने रहना होगा। सुखदेव को पत्र 5 अप्रैल 1974। तो जो आज का ये कोट है ये बहुत प्रैक्टिकल है, और हम सब कहीं ना कहीं इससे जूझते हैं, क्योंकि हमारा जो ये भौतिक शरीर है इसमें व्याधियां लगी रहती है। जो 4 प्रकार के कष्ट हैं हमारे जीवन के, तो उसमें क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो बुढ़ापा भी आएगा और व्याधियां भी आएंगी। तो चाहे कोई भक्त है चाहे कोई भक्ति में नहीं है, लेकिन व्याधियां तो आती है। भौतिक शरीर का एक लक्षण है कि व्याधियां आएंगी। तो हमें इससे विचलित नहीं होना है। अगर हमारे कोई भक्त हैं जो जिनको हम जान रहे हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, तो हमें उनका ऐसे मजाक भी नहीं बनाना चाहिए कि अच्छा तुमसे माला नहीं हो पा रही है, अच्छा तुम शास्त्र भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो तुम्हारा जीवन तो बेकार हो गया। नहीं, हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है, ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करना है, उनको इल ट्रीटमेंट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये शारीरिक व्याधियों की वजह से अगर आज वो कुछ नहीं कर पा रहे तो हमें उनका पूरा साथ देना चाहिए, उत्साह तो देना चाहिए, और साथ में उनका अगर मेडिकल ट्रीटमेंट भी हमें कराना चाहिए, और जिससे कि वो अपने वो रिकवरी हो पाए उनकी, और वो फिर से भक्ति कार्यों में लग पाए, सेवा कर पाए, अपना जप कर पाए ना, अलग अलग तरह का जो भी वो सेवा करते हैं वो कर पाए। और इसी में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई गुरु भाई मतलब जो एक ही गुरु के द्वारा जो लोग दीक्षा प्राप्त है उनको गुरु भाई कहते हैं। तो गुरु भाई अगर हमारे बीमार हैं तो उनके साथ हमें कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आई गेस ये सभी को क्लियर होगा, है ना, कि रोग तो आएंगे ही क्योंकि ये भौतिक शरीर है, लेकिन हमें इसका सामना करना है। और अगर हमारा कोई गुरु भाई या कोई भक्त बीमार है तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। है ना। और जैसे, हाँ, इसमें एक चीज और कहना चाहूंगी कि जैसे जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो उनका एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो लोग बहुत जल्दी किसी का दुख देख के दुखी हो जाते हैं। पर दुखा दुखी, अगर कोई दुख में है, कोई कष्ट में है, तो वो वैष्णव
भी उनको बहुत दुख होता है। वो अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितने सामने वाले के अपने कोई और फेलो डिवोटी है, तो उनके लिए वो बहुत दुखी हो जाते हैं और उनका भरपूर मदद करते हैं जो उनसे हो सकता है। चाहे वो प्रसाद बनाने का हो, उनको सर्व करने का हो, या डॉक्टर के पास ले जाना हो, या वहाँ हॉस्पिटल में उनकी सेवा करने का हो। तो भक्त लोग बहुत अच्छे से ये करते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओके, तो कल हमने भागवतम 49 श्लोका तक पढ़ा था। आज हमें 50th श्लोका से पढ़ना है। जी माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी। यस। कल वाले जो मंत्र आए हैं उसमें से एक क्वेश्चन था हाँ कि जी। जो मंत्र यज्ञ में या भोजन अर्पित करने के लिए भगवान को करना है, आपने मंत्र लिखे हैं। तो एक तो बीच का मंत्र थोड़ा फर्क है उससे जो हम लोग पढ़ते हैं मंगलाचरण से, उसका हिंदी मिल जाए तो अच्छा है। और दूसरा, इन मंत्रों के बाद क्या मुंह से ये उच्चारण नहीं करना है कि क्या कहते हैं, ये भोजन भगवान को अर्पित है या श्री कृष्णाय अर्पितम, ऐसा कुछ बोलना नहीं है क्या? सिर्फ मंत्र ही बोलने हैं? प्रभु जी, ये जो है ना मंत्र, ये ऑलरेडी सिद्ध मंत्र है ना। अच्छा। उसमें ये ऑलरेडी है। अगर आप उसका हिंदी अनुवाद देखें ना, तो हाँ। उसमें है। अच्छा माता जी, ठीक है। मतलब ये अगर पढ़ दिए तो वो अलग से हाँ, कोई सेंटेंस हम क्योंकि यूज करें या ना करें? हम एक्चुअली अर्पण नहीं कर रहे, हम अपने गुरु महाराज को दे रहे, गुरु महाराज अपने गुरु महाराज को दे रहे, है ना। तो दे नो, दे बेटर नो हाउ टू ऑफर। अच्छा ठीक है, क्योंकि उनको अर्पण करना है तो हम हम्म, ये मंत्र जब बोलेंगे तो गुरु महाराज के लिए और उनके अलग आगे से गुरु महाराज के लिए होंगे और वो अर्पित एग्जैक्टली। करेंगे। जी, इसलिए अलग से ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि श्री कृष्ण है हाँ अर्पित। हाँ हाँ हाँ, जी प्रभु जी। ठीक है। और माता जी, एक जो डिफरेंट है ना, बीच हाँ, का जो श्लोक जो है वो मंगलाचरण से डिफरेंट है, उसका थोड़ा हिंदी अगर मिल जाए तो कौन बहुत सा अच्छा रहेगा। कौन सा? अब उसकी स्टार्टिंग मुझे ध्यान नहीं रही। तीन तो नमो उसमें मंगलाचरण। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण हाँ 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 चैतन्य नामने हाँ ऋषे नमः। हाँ माता जी, नमो ये डिफरेंट ब्राह्मण है। देवाय गो हाँ ब्राह्मणिकाय च हाँ हाँ, जगद्धाय जैसे कृष्णाय गो ब्राह्मण गोविंदाय वगैरह है, नमो समझ में नहीं नमः। आता है लेकिन कि जब क्या आप मतलब। इलेबोरेटेड मंगलाचरण देखेंगे ना प्रभु जी, उसमें हाँ। ये है। ये एलो ये एलिबरेटेड किसमें? चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है। यस चैतन्य माता जी, वो महाप्रभु। अर्थ में है, ये हरे कृष्णा प्रभु अर्थ जी। में है। चैतन्य महाप्रभु जी का कौन सा मंत्र है? प्रणाम मंत्र, जैसे प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, वैसे हाँ मैं ही समझ गया, चैतन्य चलो ठीक है। महाप्रभु का हाँ मिल प्रणाम जाती है मंत्र है। ठीक है, नहीं तो उसको ऐसा याद कर लेंगे। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज, महाप्रसादम, जैसे अब हम मंदिर तो यहाँ वृंदावन या इस्कॉन 2-3 साल में जाते हैं, यस तो ये महाप्रसादम में ग्रहण करने से पहले जो मंत्र है, जी। तो ये महाप्रसादम तो मंदिर का ही प्रसाद है ना? देखिए, भगवान एक ही है, चाहे वो हमारे घर में है, चाहे वो मंदिर में है, वो अच्छा। एक ही है। तो हम महाप्रसाद बोल सकते हैं। अच्छा ठीक ऐसा है। भाव बना सकते हैं कि हाँ, ऐसा भाव बना सकते हैं कि ये जो हमने जगन्नाथ जी अर्पित। का प्रसाद है। हाँ। है ना। क्योंकि देखिए, चाहे मंदिर में हमारे घर के मंदिर में विग्रह हैं, या बाहर किसी प्रतिष्ठित मंदिर के विग्रह हैं, भगवान तो एक ही है ना। हाँ ठीक है, ये नहीं है कि मंदिर का ही प्रसाद हम ग्रहण करें तब ये मंत्रों का जो है हम्म। जो है महाप्रसादम के जो है मंत्र का हम उच्चारण जी करें। जी जी। हम जो कुछ भी भगवान का प्रसाद मान के, चाहे वो भोजन ही है, ग्रहण करते हैं, हाँ जी, तो बिल्कुल भगवान का वो महाप्रसादी महाप्रसादम ही कहलाएगा और इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ऐसा ही है ना बिल्कुल माता जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है माता जी, क्लियर हो गया सब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 50वां श्लोक है, तीसरे स्कंद, 5वां अध्याय। यस माता जी, यू कैन गो अहेड। माता जी थोड़ा बीच में कर दीजिएगा अच्छा अच्छा स्क्रीन। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ सर, थोड़ा सा बीच में। नो, इट्स फाइन। तो नहीं, मतलब साइड साइड की वॉइस। अच्छा 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 अच्छा, ओके।
हाँ आगे 50वां श्लोक। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेयजः। हरे कृष्णा। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कुटस्थ आद्य पुरुषः पुराणः त्वं देव सत्यां गुरुकर्मयोनो रेतस्त्वजायां कविमादधेयजः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। त्वं न सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देव सत्यां गुरुकर्मयोनो रेतस्त्वजायां कविमादधेयजः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे त्वं न सुराणाम् असि सान्वयानां कूटस्थ आद्य पुरुषः पुराणः त्वं देव सत्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेयज। हरे कृष्ण माता हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वं त्वं न सुरानामनिसि शानव्यानां कुटस्थ याधा पुरुषः पुराणः त्वं देव सकत्यां गुणकर्मयोनो एतस्वजां कविमादधेयज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे त्वं न सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आधे पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनो रीतस्त्वजायां कविमादधीजः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्वं न सुरा त्वं न सुराणामसि सान्यव्यानां कूटस्थ आद्या पुरुषः पुराणः त्वं देव सत्यां गुणकर्मयोनो रेतस्त्वजायां कविमादधेयच। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। त्वं न सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्य पुरुष पुराण त्वं देव सत्यां गुणकर्मयोनो रेतस्त्वजायां कविमादधेयज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्वं नः शूराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्या पुरुषः पुराणः त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयोनो रेतस्वजायां कविमादधेयजः। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। प्रभु जी सबको दंडवत प्रणाम। त्वं न सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्य पुरुषः पुराण त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयोनो रेतस्वजायां कविम् आद्ये अजः। हरे कृष्ण माता जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्य पुरुष पुराण त्वं देव सत्यां गुणकर्मयोनो रेतत्वजायां कविम् आदधे अजः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम माता हरे जी। प्रभु जी। कृष्ण। हरे त्वं कृष्ण। न सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आधा पुरुषः पुराण
त्वं देव सकत्यां गुणकर्मयोनो रेतस्त्वजायां कविमादधेज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्वं न सुराणामसि सान्वयाना कूटस्थ आद्य पुरुष पुराण। त्वं देव शक्त्या गुणकर्मयोनो रेतस् तव जाया कविमा ददे अज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। त्वम आप, न हम, सुराणाम देवताओं के, असि हो, स अन्वयानाम विभिन्न कोटियों समेत, कूटस्थ अपरिवर्तित, आद्य बिना किसी श्रेष्ठ के, अद्वितीय पुरुष संस्थापक व्यक्ति, पुराण सबसे प्राचीन जिसका कोई और संस्थापक ना हो। त्वम आप, देव हे भगवान, शक्त्याम शक्ति के प्रति, गुण कर्म योनौ भौतिक गुणों तथा कर्मों के कारण के प्रति, रेता जन्म का वीर्य, तू निस्संदेह अजाया उत्पन्न करने के लिए, कविम सारे जीव, आदधे आरंभ किया, अजह अजन्मा। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका ना तो कोई उद्गम है, ना ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप अजन्मा है, आप स्वयं अजन्मा है। तो यहाँ पर ये देवताओं की स्तुति में क्या कह रहे हैं देवता, कि आप सभी में जो भी देव मानव दानव जो भी हैं, सभी विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, संस्थापक हैं, आप सबसे प्राचीन हैं। देखिए, हर जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है उसका कोई ना कोई डिजाइनर होता है, उसकी संस्थापना करने वाला होता है, संस्थापक होता है ना। तो भगवान कौन है? सबसे प्राचीन संस्थापक है। जितना भी कुछ सृष्टि हुई है, हमने देखा है वो किसने किया है। सर्ग किसने किया है? शुरुआत सृष्टि की किसने की है? वो भगवान ने की है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान आदि पुरुष है ना। उनको आदि पुरुष कहा जाता है या सबसे प्राचीन कहा जाता है। और अपरिवर्तित का क्या मतलब है? कि इतने प्राचीन होते हुए भी भगवान के ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपरिवर्तित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके झुर्रियां आ गई, प्राचीन है तो मतलब झुर्रियां आ गई। जैसे हम ग्रीक जो गॉड है उनको देखते हैं, एटलस जिनको कहते हैं, वो उनका जो फिगर है, उनका जो विग्रह उन्होंने बनाया या मूर्ति बनाई है उन्होंने, तो वो ऐसे अपने ऊपर लेकर ना, ऐसे एक कंधे पर थोड़ा सा सपोर्ट देकर ऐसे वो दिखता है कि वो पृथ्वी को लेकर खड़े हैं। तो और वो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, एकदम सफेद, एकदम बुजुर्ग झुर्रियां पड़ी है उनके शरीर पर, और ऐसा लगता है कि वो कितना एफर्ट लगा के पृथ्वी को पकड़ के खड़े हैं, है ना। तो लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है हमारे, वो ऐसे नहीं है। प्राचीन जरूर है और बहुत आदि पुरुष उनको जरूर कहा जाता है ना, क्योंकि वो सबसे पहले, जब कुछ भी नहीं था तब भी भगवान थे और आगे भी
भगवान रहेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी बहुत बड़ी दाढ़ी है, एकदम सफेद बाल हो गए हैं, है ना, और झुर्रियां पड़ गई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान क्या है, भगवान सदैव ही चिर यौवन रहते हैं। हमेशा उनकी आयु कितनी रहती है, 16 वर्ष की आयु, 16 वर्ष 4 महीने की आयु भगवान की रहती है। और वो इसीलिए उनको कहा गया है कि आप अपरिवर्तित रहते हैं। और उनका ना तो कोई उद्गम है और ना ही उनसे कोई और महान व्यक्ति है ना। और जो भगवान है वो हम देखते हैं कि जब सृष्टि होती है तो भगवान अपने दृष्टिपात से प्रकृति को या बहिरंगा शक्ति को गर्भस्थ कर देते हैं। और फिर भी भगवान का एक वो नाम क्या है, अज। अज का मतलब क्या होता है, अजन्मा। ये अनुवाद क्लियर है ना? हरे जी कृष्ण माता माता जी। हरे यस। कृष्ण माता जी। हरे ये कृष्णा। ये जो 16 साल और 4 महीने, ये क्या मतलब कैलकुलेशन है? 4 महीने क्या है मतलब? 4 युग तो समझ आ रहे हैं मुझे, जो मेरे को अपने से मुताबिक समझ आ रहे हैं। आपका बर्थडे होता है माता जी, है ना, हाँ उसके हाँ बाद जी। 4 महीने हो जाते हैं, तो आप उसको कैसे बोलोगे कि आप कितने साल के हो? इतने वर्ष इतने महीने, हाँ जी। है ना। तो हाँ जी। भगवान की आयु जो है हमेशा 16 वर्ष 4 महीने से ऊपर नहीं बढ़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। क्लियर है ना हरे माता जी? जी जी माता जी, हरे माता जी, कृष्ण। ये जी 16 वर्ष 4 महीने हम मानव लोगों के हैं कि देवताओं वाले हैं, क्योंकि अलग अलग गणना में अलग अलग होता है ना। हाँ हाँ। हाँ ये प्रभु जी, ये आप हमारे वाले ही समझ लीजिए, क्योंकि अच्छा ठीक। भगवान का जो वृंदावन लीला है, जो हम देखते हैं, है ना, तो वो हाँ माता जी। वही है। मतलब हाँ उसमें माता जी। मतलब भगवान टीनेजर जैसे लगते हैं, हाँ माता किशोरावस्था जी। में, है ना। तो हाँ माता जी। वो हमारे वाले ही 16 वर्ष 4 महीने। ठीक है माता जी। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। क्षीर का मतलब क्या होता है? चिर मतलब जो हमेशा चलता रहे माता जी, अच्छा, सफाई, है ना, सतत। शाश्वत। सतत। शाश्वत, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहता है तात्पर्य? मैं पढ़ू माता जी? पढ़िए माता जी। जी माता जी। तात्पर्य। आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा से लेकर माता जी मेरा हाँ जी। एक मिनट, चली जाते ऐसे करेंगे, एक मिनट। ऊपर ज्यादा पहुंच गया माता जी। अच्छा। माता जी मैं पढ़ दूं? हिंदी शास्त्र है मेरे पास, साफ दिखाई दे रहा। हाँ हाँ, नहीं चलिए माता जी को पढ़ने दीजिए, माता जी कल भी कह रहे थे। आप पढ़ लीजिएगा प्रभु जी अभी इस माता जी के बाद। हाँ ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। निर्मला माता जी पढ़िए। हाँ माता जी, एक मिनट, स्क्रीन गायब। एक, अच्छा कोई बात नहीं, फिर प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। हाँ हाँ इनके बाद हरे मैं कृष्ण। पढ़ लूंगी। आदि पुरुष भगवान, आदि पुरुष श्री भगवान गायब हो जाना पता ना। से लेकर अन्य सारे जीवों के पिता हैं। ब्रह्मा से ही विभिन्न योनियों में अन्य जीव उत्पन्न होते हैं, फिर भी परम पिता का कोई पिता नहीं है। सभी श्रेणियों का प्रत्येक जीव, यहाँ तक के ब्रह्मांड के मूल जीव ब्रह्मा तक, किसी पिता से उत्पन्न है, किंतु श्री भगवान का कोई पिता नहीं है। जब वे अपनी अहेतुकी कृपा से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तब वे भौतिक जगत के नियमों के अनुसार अपने महान भक्तों में से एक को अपना पिता स्वीकारते हैं। चूंकि वे ही स्वामी हैं, इस कारण अपने पिता का चुनाव करने हेतु वे सदैव स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण
अर्थ अपने नरसिंह देव के अवतार में वे एक खंबे से प्रकट हो गए और भगवान श्री राम के अवतार में उनके चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई। वे परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के संगी भी हैं, किंतु वे अपरिवर्तित रहते हैं। भौतिक जगत में जीव अपना शरीर बदलता रहता है, किंतु श्री भगवान इस जगत में होते हैं तो भी सदा अपरिवर्तित ही रहते हैं। यही उनका विशेषाधिकार है। आगे पढ़े माता जी। हाँ, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये वाला पैराग्राफ। तो हाँ यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि हम भगवान जब अपनी अहितु की कृपा करते हैं और संत जनों को आनंद प्रदान करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान अ, कोई जो उनके बहुत महान भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उनको अपने माता पिता बनने का गौरव प्रदान करते हैं ना। और भगवान उनको अपनी लीलाओं में प्रवेश दिलाते हैं और जो उनके भक्त होते हैं वो भी आनंद पाते हैं। और भगवान तो इस लीलाओं का आनंद लेते ही हैं, है ना। और क्योंकि वो ही मतलब आप समझिए कि वो ही स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो ही डायरेक्टर है, वो ही कंपोजर है, सारा कुछ कार्य भगवान के नियंत्रण में ही होता है। तो वो अपने स्क्रिप्ट के अनुसार जैसा भी मतलब अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, जैसे प्रहलाद महाराज के लिए भगवान ने क्या किया, वो खंबे से प्रकट हो गए, है ना। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई। तो अहिल्या बाई की स्टोरी हम सभी को पता है, गौतम ऋषि और अहिल्या बाई की। तो श्री राम जी जब गए तो उनके चरणों के स्पर्श से वो पत्थर जो था, जो अहिल्या को, देवी अहिल्या को श्राप मिला था, तो वो क्या बन गई, फिर से अपने उन्होंने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो ये भगवान की सारी लीलाएं हैं। भगवान धर्म की स्थापना के लिए अलग अलग लीलाएं करते हैं और अपने भक्तों को आनंद उसमें से प्रदान करते हैं उन लीलाओं के जरिए। और ये भी हमें पता है कि भगवान परमात्मा स्वरूप है, हमारे हृदय में वास करते हैं, है ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो वो मतलब हर क्षण हर पल हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हम जो भौतिक जीव हैं, तो हमें इस चीज का पता नहीं चल पाता, क्योंकि हमारे ऊपर माया का आवरण इतना गहरा रहता है कि हमें ये नहीं हमेशा याद रहता। हाँ, हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद फिर भूल जाते हैं कि हमारे हृदय में ही भगवान वास कर रहे हैं। और जैसे हाँ, अभी हमने डिस्कशन किया कि हमारा जो भौतिक शरीर है वो काल के प्रभाव में होता है ना। और इसीलिए हमें ये सारा जो भौतिक जीवन के ये चार कष्ट हैं वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। लेकिन भगवान चाहे धराधाम पर आए लीला करने, चाहे अपने गोलोक धाम में लीला कर रहे हो, उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। हमने पिछले भी कैंटो में भी देखा था कि काल जो है वो भगवान का दास है। कैसे हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि काल गोलोक धाम में नहीं है, या ऐसा नहीं है कि सूर्य या चंद्रमा वहां नहीं है ना। कहते हैं ना 15.6 जो है कि न शशांको न पावकः, है ना, कि न सूर्य मतलब सूर्य की, भगवान ये नहीं कहते कि सूर्य चंद्रमा अग्नि मेरे धाम में नहीं है। भगवान ये कहते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है,
क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर से निकली हुई कांति ही इतनी मतलब सक्षम है कि वहां कोई आपको न सूर्य की जरूरत पड़ती है, न चंद्रमा की जरूरत पड़ती है, और ना ही अग्नि की जरूरत पड़ती है ना। भगवान ये कहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि वहां सूर्य चंद्रमा है ही नहीं, है, लेकिन उनकी कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से काल भी है, लेकिन काल का प्रभाव नहीं है। ये सारे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और काल, ये सब भगवान के दास बन के वहां बैठे रहते हैं। अब क्योंकि इससे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य उगता है, तो जो भगवान के गोप सखा हैं वो सूर्य का इंतजार करते हैं कि जैसे सूर्य निकलेगा ना, दिन चढ़ेगा, हम कृष्ण के साथ अपनी गैया को लेकर गोचारण के लिए जाएंगे। वहां हम खेलेंगे कृष्ण के साथ, वहां हम ऐसा करेंगे, उस कृष्ण के साथ बातें करेंगे, यमुना जी में स्नान करेंगे। ये सारी चीजें वो गोप सोचते हैं। तो वो लोग सूर्योदय का वेट करते हैं, इसका मतलब सूर्य है। और जो गोपियां हैं वो किसका वेट करती है कि चांद निकल आए, रात हो, तो कृष्ण, जैसे गोधूली होती है तो गोपियां देखती रहती हैं, हाँ धूल उड़ रही है ना, तो अब कृष्ण आएंगे। तो मतलब वो सूर्यास्त का टाइम है, और फिर धीरे से चंद्रमा निकलेगा, फिर सभी आएंगे। चंद्रमा निकलने के बाद रात हो जाएगी, तो सारी गोपियां जो है कृष्ण के साथ वार्तालाप करने, रास करने, वो लोग रात का इंतजार करती। इट मीन्स कि चंद्रमा भगवान के धाम में है। अग्नि, अग्नि का अगर हम देखें तो अग्नि भी है। कैसे? माता यशोदा क्या करती हैं? नित्य प्रतिदिन वो भगवान के लिए अलग अलग वो दूध को उबालती है, उससे मिठाइयाँ बनाती है, और दही बनाकर उसे दही बिलोती है, मक्खन बनाती है ना, लाला के लिए अपने। तो अगर आग नहीं होगी तो दूध किस में गर्म होगा, है ना। तो या और भक्तजन जो भगवान के लिए अलग अलग रेसिपीज बनाते हैं, श्रीमती राधा रानी भगवान के लिए हर दिन एक नई रेसिपी बनाती है। तो वो कैसे, मतलब आग तो है ना, अग्नि है। इसी तरह से काल भी है का, लेकिन काल का प्रभाव जैसा भौतिक जगत में है वैसा भगवान के धाम में नहीं है। ये सारे ही भगवान के सेवक, दास के रूप में वहां रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनका अस्तित्व है। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ माता जी, काल है लेकिन प्रभाव नहीं है, जी उम्र जी। वही रहेगी। हाँ। और जो वहां पहुंच गए वैसे ही रहेंगे, उनका मृत्यु नहीं होगी और यस। बने रहेंगे जी। भगवान की तो सेवा में। हाँ, तो क्योंकि काल दास भाव में कार्य कर रहा है वहां पर, तो उसका प्रभाव भगवान पर या वहां रहने वाले भगवान के भक्तों पर नहीं पड़ता है। और सभी कैसे रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है ना। और ये चाहे भगवान यहाँ धराधाम पर आए, चाहे भगवान कहाँ रहें, अपने गोलोक वृंदावन में रहें, तो काल कभी भी उन पर प्रभाव नहीं डालता। अब यहाँ अगर हम देखें तो भगवान एक ऐसा कहा जाता है कि भगवान 125 वर्ष तक की आयु तक यहाँ पर उन्होंने धराधाम पर लीला की थी। तो 125 वर्ष अगर हम ऐसे भौतिक मनुष्य का देखें तो वो एकदम जर्जर अवस्था में, है ना, झुर्रियां पड़ी हुई, और बाल एकदम सफेद। तो लेकिन भगवान का जो वो चित्रण होता है, वो हमेशा उनकी जो आयु होती है वो 16 वर्ष के जैसे ही रहते हैं। भगवान टीनेजर के रूप में ही रहते हैं, चाहे वो, ये उनका विशेषाधिकार है भगवान जी का, है ना। ऐसा नहीं है कि उनके मतलब बहुत एकदम जर्जर अवस्था में दिखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माता जी, इसमें थोड़ा सा एक जगह कंफ्यूजन है। यस इसमें प्रदीप। क्या है, सभी श्रेणियों का प्रत्येक जीव, यहाँ तक ब्रह्मांड के मूल जीव ब्रह्मा तक किसी पिता से उत्पन्न है। हाँ। तो ब्रह्मा जी का तो उद्गम कमल लाल से, भगवान से है ना, तो किसी हाँ, तो पिता। भगवान उनके पिता हुए ना।
किसी पिता वर्ड आया है ना, जैसे किसी किसी पिता से उत्पन्न हुए हैं, ये थोड़ा सा, यस, वही ये तो बात है क्लियर कि है मतलब भगवान से उत्पन्न। भौतिक जगत की बात हो रही है ना प्रभु जी, कि चाहे हाँ हाँ चींटी हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, है ना, हाँ चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जितनी भी योनियां हैं, हाँ जितने भी लोग हैं, है ना, कीड़े हैं, पशु पक्षी, जो भी योनियां हैं, सबके कोई ना कोई पिता होते हैं। हाँ, ब्रह्मा ठीक जी है। के भी कोई पिता है। ब्रह्मा जी हाँ भी ऐसे अपने आप से स्वयंभू तो है नहीं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा हाँ, जी ठीक है। भी किसके द्वारा उत्पन्न है? भगवान के द्वारा है, हाँ भगवान ठीक की है। नाभि से उनका उद्गम होता है, तो भगवान ही उनके पिता हुए। हाँ लेकिन माता जी। ऐसा कहीं नहीं आता, किसी शास्त्र में, किसी वेद में ऐसा वर्णन नहीं है जहां ये पता चलता हो कि भगवान के भी कोई पिता है। हाँ, जब भगवान लीला करते हैं तो अपने ही किसी भक्त को वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको वो रोल दे देते हैं कि आप मेरे पिता का रोल निभाएंगे, है ना। हाँ माता जी, जी। ठीक है। आगे पढ़े माता जी। यस प्रभु जी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14.3 में पुष्टि हुई है, श्री भगवान बहिरंगी या भौतिक शक्ति को गर्भित करते हैं और इस तरह बाद में विभिन्न कोटियों के रूप में प्रथम देव ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक सारे जीव उत्पन्न होते हैं। जीवों की समस्त कोटियां ब्रह्मा तथा बहिरंगी शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, किंतु श्री भगवान हर एक के आदि पिता हैं। श्री भगवान के साथ प्रत्येक जीव का संबंध पिता पुत्र के रूप में होता है, समान स्तर का नहीं। कभी कभी प्रेम में पुत्र पिता से बढ़कर होता है, किंतु पिता तथा पुत्र का संबंध श्रेष्ठ तथा अधीनस्थ का होता है। प्रत्येक जीव चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा पद तथा इंद्र जैसे देवता क्यों न हो, परम पिता का नित्य अधीनस्थ सेवक होता है। महत्त्व का सिद्धांत प्रकृति के सारे गुणों का जनक स्रोत है और सारे जीव भौतिक प्रकृति के माता द्वारा प्रदत्त शरीरों के साथ भौतिक जगत में अपने पूर्व कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं। यह शरीर भौतिक प्रकृति का एक उपहार है, किंतु आत्मा मूलतः परमेश्वर का अंश होता है। हरे कृष्ण। जी। तो यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समस्त कोटियां, समस्त प्रकार के जीव कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ब्रह्मा जी, वो पिता माना जाता है ना, कि ब्रह्मा जी और जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, उनसे उत्पन्न होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि भगवान दृष्टिपात करते हैं, है ना, और प्रधान से क्या होता है, महातत्व बनता है, उसमें कर्म, स्वभाव, गुण, प्रकृति के 3 गुण, ये सारा जब भगवान जी उसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है कि सारे जो प्रकृति है वो गर्भस्थ हो जाती है, और अलग अलग सारे योनियां, उसमें सारे जीव उनकी उत्पत्ति होती है। और इसी तरह से आगे जैसे पिता पुत्र का संबंध बताया जाता है, तो कई बार क्या होता है कि पुत्र जो है पिता से बढ़कर भी बहुत विद्वान होता है, लेकिन क्या होता है कि पिता तो पिता ही रहेगा ना, है ना। तो जो भी कोई भी पिता है, कोई भी पुत्र है, वो सब किसके सेवक हैं? वो सब भगवान के अधीनस्थ हैं और भगवान के ही नियंत्रण में सारे कार्य करते हैं। ठीक है। तो पिता के जो जो हमारे परम पिता हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तो वो क्या है? वो आदि पुरुष हैं, वो सबसे प्राचीन हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी यही हमको समझाना चाह रहे हैं। तो हम सभी अपने परम पिता के नित्य अधीनस्थ सेवक हैं, उनके अधीन होकर हम सभी कार्य करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और यही सिद्धांत है प्रकृति का। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या?
माता जी हरे जरा कृष्ण से यहाँ माता जी। पर, हाँ यस बोलिए। यस माता जी, बोलिए। कौन बोला? मीनाक्षी माता जी बोली हैं। जी 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 माता जी। थैंक यू माता जी, चांस देने के लिए। माता जी दो यहाँ पे ना कंफ्यूजन जा रहे हैं। एक तो ना ये है कि जो ये पहले बताया कि राम भगवान जी के चरण कमल के स्पर्श से अलियां प्रकट हो जाती हैं, और भगवान नरसिंह के रूप में खंबे से प्रकट होते हैं, और भगवान जो अपरिवर्तित हैं। तो माता जी इसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि ये सब भगवान की लीलाएं हैं, भगवान ऐसे लीला करने आते हैं, लेकिन वो काल के प्रभाव में नहीं होते, विशेषाधिकार उनके पास होते हैं, चाहे वो जो भी लीला करें। हम्म जी जी माता जी, है ना ठीक है माता जी? जी। और जो ये प्रीवियस माता वाला जी, था माता जी, पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ श्योर माता जी। माता जी कल जो अपन ने पढ़ा था कि देवता जो होते हैं वो उच्च चेतना वाले होते हैं। यस। उनकी यानी कि जो चेतना का विकास है जो वो पृथ्वी से स्टार्ट होता है, मनुष्यों से, मनुष्य जीवन से। हाँ जी और वो आगे बढ़ता जाता है, उससे जी। पहले रहता नहीं है इतना चेतना का स्तर। तो और उनको बताया है देवताओं को कि वो बहुत सौंदर्य विलास भोग संस्कृति शिक्षा आयुग में बढ़े चढ़े होते हैं, ईश भावना भावित होते हैं। और वे उनको ये इस चीज का रहता है, हर समय स्मरण रहता है कि भगवान जो है, हम हमारा संबंध भगवान से सेवक का है। यस माता जी। तो माता जी पर है ना क्वेश्चन ये आता है कि अपन है ना स्वर्ग लोक का जीवन इतना अच्छा नहीं मानते हैं। वो भी कहते हैं कि अगर आपको भक्ति करनी है तो मनुष्य जीवन लेना पड़ेगा। वो भी धरती पे आते हैं, जब भक्ति करते हैं फिर ही उसके बाद वे उच्च लोक में जा सकते हैं। तो माता जी वो मनोस्थिति क्या है मनुष्यों की, और इनमें क्या डिफरेंस है देखिए देवताओं में? डिफरेंस ये है कि जो देवता लोग हैं उनकी चेतना इसलिए विकसित कही जाती है क्योंकि ये जो देवता हैं ये डायरेक्टली ये ब्रह्मा जी के ज्यादा निकट हैं। इनको कोई भी समस्या होती है ना तो ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और ब्रह्मा हम्म जी कौन है? मतलब ये परम प्रथम भौतिक जीव हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन महाविष्णु से है ना? जो हम्म सॉरी जिनका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? गर्भोदक्षाई विष्णु से है। तो जब ब्रह्मा जी और मतलब ये ब्रह्मा जी क्या है, एक महाजन भी है ना? हम्म 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 तो क्योंकि ये डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं देवता ब्रह्मा जी से, है ना? और इनके पास बृहस्पति जैसे गुरु भी हैं हम्म देवताओं के पास, है ना? हम्म तो ज्यादा पॉसिबिलिटी उनका यही है कि मतलब वो गुरु के आदेशों का पालन भी करते हैं। ब्रह्मा जी भी उनको बताते रहते हैं समय समय पर, अगर वो कहीं पथभ्रष्ट भी होते हैं तो ब्रह्मा जी हैं उनको संभालने के लिए, राइट? तो हम्म इनके जो पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो इष्ट चेतना इनमें सदैव रहती है। लेकिन हम समय समय पर देखते हैं कि हाँ इंद्र भी मोहित हो जाते हैं, भ्रम हो जाता है, इंद्र भी कभी ऐसे कार्य कर देते हैं जो नहीं करने चाहिए, वो जो अधर्म का सूचक होता है। तो फिर समय समय पर उनको इसका वो भी भुगतान भी करना पड़ता है ना? कभी कभी जैसे राक्षस उनके ऊपर हावी हो गए, उनको स्वर्ग खाली करके जाना पड़ता है। तो स्वर्ग जब स्वर्ग खाली करके देवताओं को जाना पड़ता है, राक्षसों का वहां वास हो जाता है। तो ये देवता क्या करते हैं? ये भक्ति ही करते हैं भगवान की, है ना? जो भी उनसे अपराध हुए हैं वो उसका पश्चाताप ही करते हैं उस टाइम में। वो इस चेतना में फटाफट से आ जाते हैं कि हाँ हम तो सेवक हैं भगवान के। लेकिन स्वर्ग लोक में क्या है कि इतना भोग विलास है, इतनी माया है, इतना सब बढ़ चढ़कर वहां पर सारा सुख सुविधाएं हैं कि बहुत कई बारी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि अहंकार आ जाता है और भक्ति करने का वहां टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि इतना भोग विलास है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर भक्ति करनी है तो हम यहीं पर कर लें तो संभव है, क्योंकि देवताओं को भी भक्ति करने के लिए यहीं आना पड़ता है।
जो भागवतम भी उनको नहीं अवेलेबल है, ये बोलते हैं माता जी। क्या माता जी? भागवतम जो अपन पढ़ रहे हैं, नित्य भागवतम सेव्या, हाँ, तो ये उनको पे अवेलेबल नहीं होती देवताओं को। नहीं ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हम्म। तो है। अब देखिए जैसे हाँ। हमें भी अवेलेबल है, लेकिन हम्म। हमारे पास एक निश्चित समय है जी है ना। जी। उनको भगवान ने और भी कार्य दे रखे ना, हर देवता हाँ को कुछ हाँ, कुछ दे वही। रखा है, तो उनको हम्म। उसमें भी अपना समय लगाना पड़ता है। अब जैसे अगर हम यमराज जी का देखें, तो यमराज जी ने यही प्रार्थना की थी ना भगवान जी से कि भगवान जी आपने मेरे को जो सेवा दे रखी है उसमें मेरी भक्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं हम्म। सारा टाइम तो लोगों का पढ़ने में हम्म। ही कर्म, जो उनके पाप है पुण्य है इसी का हिसाब लगाने में मैं व्यतीत कर देता हूँ सारा टाइम, सेवा में ही मेरा चला जाता है, और मैं सही से भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। राइट। तो अब उनको एक श्राप तो था ही, फिर भगवान ने उनको ये बोला भी था कि ठीक है आप जा, आपको ऐसी परिस्थिति में मैं भेजूंगा जहां आप अच्छे से भक्ति भी कर पाओगे। यानी ठीक है। प्रिविलेज्ड हैं ये लोग, ये यस प्रिविलेज्ड माता हैं। जी। और हमसे हमारी हमसे बुद्धि बहुत नहीं है इतनी। अधिक उनकी चेतना विकसित है, और वो हाँ। प्रिविलेज तो है ही हमसे ज्यादा, बिल्कुल। हम्म। क्योंकि वो जी। डायरेक्टली एक महाजन के संपर्क में है, बृहस्पति जैसे गुरु के संपर्क में है। हाँ, उनको अधिकार भी प्राप्त होते हैं भगवान के द्वारा जी। सारे काम करने के, जो यानी भगवान के वो, ये कहिए कि निष्ठावान है, हाँ निष्ठावान है जिनके ऊपर बिल्कुल। भगवान विश्वास करते हैं। जी जी बिल्कुल। उन हम लोगों भगवान पे ने, नहीं करते हैं। हाँ भगवान ने उनमें कुछ देखा तभी उन्हें ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी है ना। जी जी जी। जी माता जी, बिल्कुल, क्योंकि वो क्वेश्चन एकदम करते हैं जैसे बच्चे करते हैं कि हाँ ये बताया जाता है कि ना देवता इतने अच्छे नहीं हैं, मनुष्य जीवन में ही आना पड़ेगा तभी भक्ति कर पाएंगे, जब वो भक्ति नहीं करते हैं तो फिर है ना उनको इतना कैसे है प्रिविलेज, कैसे मिला हुआ है, तो ये क्वेश्चन देखिए यानी जैसे। ऐसा होता है ना कि कालखंड में कई ऐसे इंद्र हुए हैं जो बहुत धर्म के एकदम प्रतीक हुए हैं, और कई इंद्र ऐसे हुए हैं जो जिन्होंने धर्म का बहुत मतलब नाश करा है, मतलब अधर्म किया है बंद कर दो मंदिर। है नाश ना। किया है। हाँ जी जी जी। हाँ, तो डिपेंड करता है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अब जैसे हम देखें कि हमारे भारत देश में कुछ प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, और कुछ हम्म। प्रधानमंत्री हुए जो एवरेज ही रह गए। पर्सनल टू पर्सन डिफरेंस आ जाता है। हाँ, तो पोस्ट तो वही है, पोस्ट में बहुत प्रिविलेजेस है, बहुत विशेषाधिकार है, लेकिन डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो उस पोस्ट का कैसे सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। जी जी माता जी, जैसे अपन कोई भी सर्विसेज किसी भी इंडस्ट्री की कंपनी की रहती है, तो उसमें ना पर्सनल भी आके ना होता है फिर हाँ कि बहुत। जो लास्ट में जो पर्सन जिसके ऊपर आई है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या मेंटलिटी है। जी, थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे ये कृष्णा। जो वृंदावन लीलाएं होती हैं या अप्रकट लीलाएं जो होती हैं, जी। उसमें कहीं ऐसा भी आया है कि भगवान के विस्तार भी आते हैं साथ में। तो जैसे अर्जुन के बारे में भी शायद कहीं कहा गया है कि भगवान के विस्तार थे, तो विस्तार तो एक्चुअली भगवान का ही रूप है। तो क्या उनके ऊपर भी काल का प्रभाव नहीं होता, जो भगवान के विस्तार उस समय में होते हैं? नहीं, जो भौतिक जीव हैं प्रभु जी, सब पर काल का प्रभाव होता है, लेकिन जब यही भौतिक जीव ये भक्ति कर कर आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, तब इनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं ठीक है माता होता जी, है। चाहे वो इस भौतिक धराधाम पे वो उनके विस्तार क्यों ना हो, हाँ। लेकिन भगवान के अलावा जो और हैं उनके ऊपर काल का प्रभाव होगा, भगवान जी के जी ऊपर जी नहीं होगा। बिल्कुल चाहे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद यस प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, ये महत तत्व सिद्धांत प्रकृति के सारे गुणों का जनक स्रोत है, हाँ इसका महतत्व। बताना जरा। महत ये तत्व। महातत्व क्या होता है माता जी?
आपने एक्चुअली वो पिछले कैंटो वाली जो क्लासेस है वो नहीं किया। तो एक जी प्रधान होता है, प्रधान जब ये सृष्टि का प्रलय होता है ना, जब सृष्टि हाँ जी समाप्त होती है, भगवान के क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था ये, कि पृथ्वी से उसकी गंध मतलब ये छीन लेते हैं, है ना, पृथ्वी नहीं अच्छा पूरा जो ब्रह्मांड है हम्म, उससे गंध छीन लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे हमने 5 अलग अलग स्टेप्स किए थे ना, कि ध्वनि होती है, फिर हाँ जी हाँ जी हाँ स्पर्श जी हाँ जी होता है, तो इस तरह से सारी तन मात्राएं उसमें से ले लेते हैं। तो जब ये हाँ सारा होता है तो असंतुलन हो जाता है, बाढ़ जैसी आ जाती है, सारा हाँ ब्रह्मांड जो है वो नष्ट हो जाता है। और जब नष्ट हो जाता है तो कुछ चीजें फिर भी रह जाती है माता जी। तो वो क्या है, वो हमारा जो मन बुद्धि अहंकार है ना, हमारी इच्छाएं हैं, तन्मात्राएं हैं, ये सारी चीजें एक हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक पिंड होता है, उसमें भगवान स्टोर करके अपने शरीर में रख लेते हैं। ठीक है। और फिर जब सृष्टि करनी होती है ना, तो ये एकदम जैसे आप समझ लो बर्फ का गोला, है ना, हाँ एकदम जमा हुआ, तो ये पिंड फिर से निकालते हैं भगवान, इस पर दृष्टिपात करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, महातत्व, महतत्व। और हाँ ये महातत्व पे फिर काल का प्रभाव डालते हैं, फिर इसमें कर्म आते हैं, इच्छाएं, स्वभाव, गुण, प्रकृति के 3 गुण, ये सारा चीज इन सबका कह सकते हैं तड़का लगाते हैं भगवान जी। और हाँ फिर ये महातत्व बनता है। और फिर जब ये महातत्व बन गया, महातत्व पर फिर दृष्टिपात किया, तो दृष्टिपात करने से देखो, जो ये जो दृष्टिपात भी होता है वो कैसा होता है, कि भगवान दृष्टिपात करते हैं लक्ष्मी जी पर, लक्ष्मी जी हम्म, दृष्टिपात करती है दुर्गा देवी पर, है ना। और फिर हाँ शिव जी के हेल्प से ये दुर्गा देवी जो बहिरंगा शक्ति हैं, ये क्या करती हैं, ये सारा जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मा मतलब वो प्रकृति जो है वो गर्भस्थ हो जाती है, फिर सारे जीव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि महातत्व सिद्धांत प्रकृति के सारे ठीक है गुणों का जनक जनक स्रोत श्रोत है। हाँ हाँ जनक हाँ मतलब हाँ, कि एक उत्पत्ति हाँ करने वाला। हाँ जी क्लियर है अच्छा माता जी? हाँ जी हाँ जी हाँ माता जी, ये महतत्व और महातत्व अलग अलग हैं क्या? महा नहीं है प्रभु जी, महत तत्व। महत्व तत्व महत्व तत्व है। तो हाँ, प्रधान के बाद ये महतत्व है कि प्रकृति के गुणों के बाद ये महतत्व है? प्रधान पर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, उस पर काल कर्म का प्रभाव डालते हैं, तो ये हाँ, ठीक। महातत्व बनता है। फिर ठीक है बात। महातत्व पर फिर दोबारा दृष्टिपात करते हैं लक्ष्मी जी के थ्रू, तब क्या बनता है, ये इससे सारे जीव बनते हैं, क्योंकि प्रकृति गर्भस्थ हो जाती है। ठीक है बात। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ठीक। ठीक है। हाँ यार हाँ माता जी, यहाँ पर एक ये लाइन जैसे आई है कि जीवों की समस्त कोटियां ब्रह्मा तथा बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। तो हाँ। जैसे अभी आपने बताया कि इस तरह से जीवों की उत्पत्ति हुई, माया हम्म। शक्ति है ये जिससे पाप से, फिर तो ये बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है ये। जी जी। लेकिन जीवों की समस्त कोटियां ब्रह्मा तो ब्रह्मा जी के जैसे कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले 4 कुमारों को उत्पन्न किया कि वो जीवों हाँ की उत्पत्ति करें। और जी लेकिन वो जब कहना नहीं माने तो गुस्से से उनके भ्रुकुटी से शिव जी रुद्र जी का वो हुआ। जी। तो यहाँ पर तो ब्रह्मा मतलब कुछ अच्छा, आप कह रहे अवतार हैं यहाँ विरोधाभास है ना? मतलब कुछ कुछ ब्रह्मा जी द्वारा, कुछ बहिरंगा शक्ति देखिए, द्वारा, इस तरह का। एक होता है सर्ग, एक होता है विसर्ग, विसर्ग है ना। तो सर्ग क्या होता है, वो भगवान के थ्रू होता है, जैसे दृष्टिपात करने वाला जो है कार्य, वो सब भगवान करते हैं। भगवान सारे ग्रह नक्षत्रों को अपनी अपनी कक्षाओं में सेट कर देते हैं, है ना। सारा कुछ जब ब्रह्मा जी ने आंख खोली, तो ब्रह्मा जी को ये सारी चीजें दिखी कि सारे लोग अपने अपने जगह पर सेट हैं, सारे जो ग्रह हैं वो अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, सब कुछ तैयार था ब्रह्मा जी के लिए,
है ना। आप इसको ऐसे समझिए माता जी, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई मीटिंग होने वाली होती है, तो एक दिन पहले क्या होता है, सारा वहाँ तैयारी सेट कर करके देते रख दिया जाता है। कुर्सियां लगा दी गई, जो टेबल चाहिए वो लगा दी गई, डायस, माइक, ये सब सेट करके रख दिया जाता है ना। अगले दिन जब मीटिंग से पहले 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, जब वो ऑडिटोरियम खोलते हैं, तो वहां लाइट जलाते हैं, सब कुछ सेट मिलता है ना। हाँ। ये उस तरह से है कि जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उनको वहां सब सेट मिला। ठीक है, तो सर्ग हो चुका था, यानी कि भगवान ने सारी सृष्टि बना दी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद भगवान जी ने ब्रह्मा जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अब आप आगे कार्य करो। तो ब्रह्मा जी क्या है, शाक्त्यावेश अवतार है ना। भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की है, लेकिन सब कुछ हो कैसे रहा है, बैकग्राउंड में तो भगवान ही कार्य कर रहे हैं ना। आगे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि हाँ अब आप इसको चलाइए, मेंटेन करिए, है ना, आगे और जीवों की उत्पत्ति कीजिए। तो ये सारे जब भगवान का दृष्टिपात होता है, प्रकृति गर्भस्थ हो जाती है, फिर उसके बाद जब जीव उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो वहां से ब्रह्मा जी का कार्य शुरू हो जाता है। ठीक है, वो कविता ब्रह्मा जी पांडे की माता जी, क्लियर है? जी। हाँ, थोड़ा 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 कंफ्यूजन। हाँ अच्छा, देखते हैं कुछ समय बाद ही थोड़ा और क्लियर माता होगा। जी, एक्चुअली आप ना अगर ये सेकंड कैंटो पढ़ोगे ना, उसमें 5वां, 6ठा और 7वां अध्याय, तो आपको काफी क्लैरिटी उसमें हो जाएगी। इवन 10वां अध्याय भी, सर्ग और विसर्ग वाला, जी सेकंड जी जी। कैंटो का। ब्रह्मा जी माता जी वो उन्हें अपनी अपनी कक्षा में स्थित करते हैं सारे ब्रह्मांड के जो ये हैं ग्रह वगैरह, है ना। हाँ हाँ, और जो ब्रह्मा जी हैं वो जीवों की उत्पत्ति करते हैं, यस यस। है ना। माता तो जी चतुर्श्लोकी गीता में भी, वो चतुर्श्लोकी भागवतम में भी सारा हाँ, सारा दोबारा कुछ दिया हुआ है। कर दिया है। हमारे ठीक है, पढ़ते हैं फिर भूल जाते जी जी जी, नहीं कोई बात नहीं है माता जी, ये तो है, ये हमारा संबंध अरे, संबंध स्वभाव। हम है ही, सारों का यही है, केवल आपका नहीं है ना। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, और हम इसे पढ़ेंगे माता जी। बस हमें अपने नाम जप को करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये जो ज्ञान है वो हमें समझने में हेल्प करें, क्योंकि भगवान ही क्या करते हैं, है ना, हमारे गुरु के भगवान ही माध्यम सब से कुछ करते हैं। ये सारा हमें क्लियर करते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी से हाँ जी। प्रार्थना करनी है, भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि ये जो दिव्य ज्ञान है ये हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो, है ना। हाँ जी। ठीक है ना माता जी। हाँ माता जी, हरे ठीक, कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, माता जी, ये जो है दिव्य ज्ञान से ही संबंधित है। ये जीव सारे जो है बाद में काम दिया ब्रह्मा जी को उत्पन्न कीजिए, लेकिन जो भगवान ने इनिशियल अरेंजमेंट कर दिया, ग्रह उपग्रह सब कुछ, तो ग्रह उपग्रह भी तो बताया गया है आप लोगों के द्वारा कि ये भी जीव है। हाँ, पर्सोनिफिकेशन है ना, व्यक्तित्व है जी। यस ये प्रभु जी। भगवान ने कर दी, ये भगवान ने पहले ही जो है हाँ, इनका ये सर्जन कर भगवान दिया। ने बना रखे थे। हाँ, उसके बाद फिर उनको दिया जीवों का। ठीक है देखिए माता जी। प्रभु जी, जहां तक हम पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं ना, व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो अ, धाम में, भगवान के गोलोक वृंदावन में, या यहाँ जो धाम है पृथ्वी पर भी, तो इसमें भी ना हर चीज एक व्यक्तित्व रखती है, पर्सोनिफिकेशन है। चाहे मतलब चाहे वो एक पत्थर ही क्यों ना हो, वो एक पत्ता ही क्यों ना हो, फूल क्यों ना हो, पेड़ पौधे, है ना, यहाँ तक कि दूध जो होता है वो भी पर्सोनिफाइड होता है प्रभु जी, उसका भी एक व्यक्तित्व होता है। तो ये चीज हमें उसमें समझ में आती है दामोदर अष्टकम में प्रभु जी, कि जब यशोदा मैया भगवान को दूध दूध पिलाती पिला हैं। रही थी,
तो जो चूल्हे पर दूध चढ़ाया हुआ था उन्होंने एक पतीले में ना, तो वो दूध अपने आप को कोस रहा था कि मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया। लाला तो मैया का दूध पी रहे हैं, तो मैं वो आत्मदाह करने की कोशिश करता है, उबल जाता है एकदम से। ठीक है ना? हाँ माता जी, ये तो बड़ी मतलब चीजों का हमें ज्ञान नहीं था कि वहाँ की हर एक चीज, पेड़ पौधे पत्थर दूध, सब उनका अपना व्यक्तित्व है। जी क्योंकि वृंदावन लीलाएं तो अप्रकट कहते हैं, हमेशा चलती हैं। तो हाँ उन अप्रकटों में ये सारी चीजें इतना महत्व रखती हैं कि पेड़ हो पौधा हो जीव हो और दूध हो, उनका व्यक्तित्व हो, ये बड़ा मतलब नई और वैसी हमें सुनने में लगता है कि ऐसी बात कभी सोची नहीं थी जी कि जी हो जी सकता है ऐसा धाम जी में। प्रभु जी। लेकिन ये बड़ा अच्छा है, पढ़ के सुन के बड़ा अच्छा लगा कि धाम की हर चीज इतनी इम्पोर्टेंट है भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसके के जो है उसका अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पेड़ लगे हों, ऐसे ही घास जी लगी जी हो जी। और ऐसे ही पशु पक्षी हों या अब देखिए, हम लोग वृंदावन जाते हैं तो यमुना जी के दर्शन करते हैं, है ना? श्याम कुंड है, राधा कुंड है। हमें लगता है ये केवल जलाशय से है ना? हाँ हाँ, हम जाते हैं, खुद लेकिन लगता है हमें। हाँ, वो अपने आप में एक एक वहां का पेड़ निधि बन जाइए, निधि वन में पेड़ हम तो देख के आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पेड़ लगे हैं, इस कलर का उसमें फूल लगा है, ऐसे उसमें पत्ते हैं, इसके चौड़े पत्ते हैं, इसके ऐसे, हम ये सब बाहरी चीजें में फंसे रहते हैं, यही देखते हैं। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो उन पेड़ों में भी व्यक्तित्व देखते हैं कि अच्छा ये गोपियां हैं, ये हाँ जी, लीलाएं वो कर एक रही। दूसरे में मिली रहते हैं हाँ तो। जी। तो हमें हमें अपने भौतिक चक्षुओं से इतना मतलब हम गूढ़ चीजों को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं। हाँ माता जी, अगर ऐसा समझने लगे तो एक्चुअली इसी वृंदावन को, इसी धराधाम में ही हम प्रैक्टिकली हमेशा समझने लगेंगे कि यही गोलोक है। जी और जी जहाँ जाने का मौका मिला, अगर कोई जाता है देखने के हाँ जी लिए, तो गोलोक के रूप में उसको देख सकता है, अगर ये भावना मन के अंदर हो हाँ कि जी। हर चीज ये का अभिन्न व्यक्तित्व है, है भगवान के लिए। जो हाँ यहाँ ठीक। पर गोलोक धाम है वो अभिन्न है भगवान के हाँ धाम ठीक से। है माता जी, अभिन्न है। हाँ ऐसी जब फीलिंग आएगी तभी उसको अभिन्न समझेंगे, अदरवाइज तो समझेंगे कि ये वृंदावन है, कुछ नहीं है। जी जी ठीक है माता जी, हाँ ठीक है। माता जी पहले बताया था ना ऐसे प्रभु जी ने, तो अभी जब हम इस बार गए थे ना तब वहाँ के हाँ वो पेड़ देखे थे ना, जी तो तब देखा था कि हाँ वो एक दूसरे में ऐसे लिपट रहे हैं कि भाई हाँ जो हाँ हाँ हरि जगत है वो बोल। मतलब, हाँ तो तो। बिल्कुल माता जी, कथा सुनने का, हाँ श्रवण जी, करके फिर हाँ वहां जी, जाने का हाँ मतलब ही तब अलग होता पता है। चलता। हाँ, हाँ जी, हाँ ऐसे हम मैंने धाम तो में वैसे देख देख के लिया है आते कि हैं हाँ कि भाई वो है जो। हाँ, ऐसे हम धाम में देख के आते हैं कि हाँ जी, वो देखो कितनी गंदगी है, नालियां बह हाँ जी, रही हैं, ये है, अरे बहुत भीड़ है। लेकिन जब हम कथा सुन के जाते हैं ना तो धाम हाँ का तब उससे अलग ही पता चलता दर्शन है। होता है। हाँ जी, जी फिर उसमें वो चीज नजरिया आता है ना, हाँ। कि जो सुना है यस कि माता, हाँ ये ऐसे ऐसे रासलीला करते हैं यहाँ निधि वन में, ऐसे वो बिल्कुल करते थे। बिल्कुल। हरे ठीक है, कृष्णा। तो आज है हाँ जी, एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। आप लोग सभी अ, व्रत का पालन करिएगा। हाँ वो कथा भेजना माता जी। हाँ माता जी, व्रत तो है, पारण का समय नहीं बताया है उसमें जो आया है। पारण का समय नहीं बताया है, पारण का समय है प्रभु जी, मैं बताती हूँ। 6:09 से 10:20 तक, कल छह ट्रैफिक बज है। के ठीक नौ है। मिनट से 10:20 तक। हाँ ठीक है माता, मोक्षदायिनी है। माता जी, ये जितनी भी एकादशी हैं उनकी सबकी कथा मैंने तो थोड़ी सी रखी है अभी, 6-7 मैंने महीने से। भेजी भी है प्रभु जी, हाँ रखी हुई। 2 दिन तो अच्छा पहले इसमें भेज इसमें मैंने। सारी जो है कथाएं भगवान कृष्ण द्वारा कही गई हैं, यस ऐसा है ना प्रभु सर? जी, हाँ ज्यादातर अच्छा, युधिष्ठिर जी ने पूछी है। युधिष्ठिर ने पूछी है। हाँ, भगवान कृष्ण ने और कही है। भगवान ने उसका उत्तर दिया है। हाँ, इस वजह से अब अच्छा लगता है, मैं तो रख लेता हूँ। मेरा तो कल भी व्रत था और अच्छा, आज भी व्रत ओके, जी जी था। जी जी।
हाँ, तो मुझे कुछ मेरा परेशानी वीरवार नहीं का। होती, बहुत अच्छा हो लगता है बल्कि। हरि बोल। ठीक मतलब ये युधिष्ठिर ने तब पूछी थी जब इन्होंने राज किया था, क्या? जब इन्हें राज्य इन्होंने हासिल कर लिया था, जब अपना राज्य बना लिया था कौरवों के बाद, हाँ तब पूछी थी ये कथाएं प्रभु जी माता जी, ने। ये ज्यादातर जो कथाएं है ना, ये अज्ञातवास में ऐसा आता है अच्छा, महाभारत अज्ञातवास में में ना, पूछी थी। जो कि युधिष्ठिर महाराज ने तब ये पूछा था, अच्छा, अज्ञातवास के समय की। हाँ 12 साल के बाद हाँ जो अज्ञातवास था। मतलब नहीं, मतलब पूरा वो जो वनवास, पूरा 13 हाँ, वर्ष का पीरियड, अच्छा 13 उसके वर्ष का दौरान। था। हाँ जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक ठीक है है, माता जी। तो आज हम लोग फिर यहाँ पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भागवतम जय। की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। नामाचार्य हरिदास हरिदास ठाकुर की ठाकुर जय। की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च प्रभुश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी को माता हरे जी, दंडवत कृष्णा, दंडवत सभी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी माता जी और सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा सबको माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।